जय श्री राम मेरे देश के भविष्यों। इन्फिनिटी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था सिलेक्शन ऑफ एक्सिस के बारे में कि कैसे कैसे एक्सिस को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट लूजिंग द जनरलेटिव ज्योमेट्री ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि फिगर का जो ज्योमेट्री है विदाउट उसको क्या छोड़े हुए, मतलब जनरल रिलेटिव को बिना किसी रिमूवल के ही किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। मैंने बताया था कि कैसे यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि ताकि हमारा जो प्रॉब्लम का लेंथ है वो छोटा हो जाए। तो मैंने बताया कि किस तरह से यूज़ करके हमने जो 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम्स जो ज्योमेट्री के किए थे, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे ईजिली हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, आप लिखना शुरू कीजिए। इन एनी ट्रायंगल ABC prove that AB square plus AC square equal to twice of AO square plus CO square, where O is the middle point of side BC। तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में हमें ये प्रूव करना है वेयर, और ये क्या बोला हुआ, जो ओ जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ साइड BC है। ये अपोलोनियस थ्योरम है, यही बोलता है, अपोलोनियस थ्योरम यही है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम ज्योमेट्री नहीं यूज़ करने वाले, कोऑर्डिनेट यूज़ करने वाले। तो कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जनरली एक ट्रायंगल सेलेक्ट करने सिखाए हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे। चलिए, एक ट्रायंगल आर्बिट्ररी क्या के दो पॉइंट, एक ट्रायंगल के पास 3 वर्टिसेस होते हैं, तो एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ -α, 0, एक इतना ही डिस्टेंस पर इधर ओरिजिन से α, 0। कैसा भी ट्रायंगल हमको नहीं पता, एक थर्ड पॉइंट ले लेते हैं H, के। चलिए एक ट्रायंगल बना लें। देख करके राइट एंगल ना समझ लीजिएगा कि राइट एंगल दिख रहा है, ठीक है। जो भी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है, कुछ भी हो, एक जनरल ट्रायंगल है। वो क्या है, सपोज दैट इसको हम, वो जो है BC का ना, ABC, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखिए हो गया मिड पॉइंट, इस BC का मिड पॉइंट ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला CB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर फाइंड कीजिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स क्या, H प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अल्फ़ा माइनस H का होल स्क्वायर प्लस ऑफ K स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए इसको ओपन करके, तो ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आते हैं। AO स्क्वायर, A टू O इसका डिस्टेंस कितना होगा, √H स्क्वायर, क्योंकि बताए थे किसी पॉइंट से ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ही होता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ट्वाइस को बाहर ही रखें, इसको देखो, ये अल्फ़ा स्क्वायर क्या है, यहाँ से यहाँ, ये O टू C बोल दो या O टू B बोल दो, दोनों में से कोई ले लो, O टू C दिया हुआ है। तो देखो अल्फ़ा क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ अल्फ़ा डिस्टेंस है, इसको O टू C लिख दो, OC का स्क्वायर प्लस ये जो टर्म दिख रहा है H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर,
इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और ये है क्या ओ टू ए, ओ ए स्क्वायर क्या आ गया, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। लीजिए प्रूव हो गया, जस्ट एक लाइन में प्रूव हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्लेन ज्योमेट्री में बहुत माथापेची होता था, ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ भी ठीक ठाक ही था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता था। ये तो एकदम बहुत बढ़िया तरीका है, आई होप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, अब आप लोग समझ गए तो। प्रूव that the midpoints of hypotenuse of a right angled triangle is equidistant from all the three vertices of the triangle। लिख लिए। बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका जो मिड पॉइंट है ना हाइपोटेनस का, ए बी सी, सपोज ये तीनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये जितना, ये सपोज आर, ये आर, तो ये भी, ये जो पॉइंट है हम सपोज दैट हम बोल देते हैं यार, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस तीनों बराबर है। ये प्रूव करना है हमको, अगर ये मिड पॉइंट है तो हाइपोटेनस का। तो मैंने कैसे बोला था, एक राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। एक पॉइंट ऑरिजिन, एक आपका अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो, दूसरा क्या 0 कॉमा बीटा, मिड पॉइंट इसका यहाँ, मिड पॉइंट फार्मूला से अल्फ़ा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2। चलो ये डिस्टेंस बताओ, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकाल लो। ओ एम स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, ओ एम स्क्वायर, ओ एम निकाल रहे हैं फिर उसको स्क्वायर रूट कर देंगे, तो अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1 बाई 2 बाहर, अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दिया, तो ए एम का वैल्यू निकालो, तो ए एम भी तुमको यही आ रहा है, बीटा स्क्वायर, और बी एम भी तुम्हारा यही आ रहा, हाफ ऑफ अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर। तो तीनों को देखो सबका सब बराबर है, दैट इज़ ओ एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू बी एम। यही तो प्रूव करना था हमको। दूसरा तरीका क्या है प्रूव करने का, एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, इसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अब जो बोल रहा है, ये रहा इसका सेंटर और ये रेडियस रहा, ये भी रेडियस, ये यहाँ से यहाँ रेडियस, ये भी आर, ये भी आर, तो ये भी आर, हो गया प्रूव। तो यहाँ से और डायरेक्टली प्रूव हो गए, तीनों बराबर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रिजल्ट।